अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण भट्ट। मेरी दुआ है खुदा आपको जहाँ भी रखे अपनी हिफाजत में रखे। आज हम आपके लिए एक ऐसी शानदार खबर लेकर आए हैं जिसका इंतजार बहुत से लोगों को बेसब्री से था। अगर आप मेडिकल या हेल्थ केयर के शोबे से वाबस्ता हैं, खास तौर पर अगर आपने नर्सिंग के शोबे में तालीम हासिल कर रखी है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम है। जर्मनी की जानिब से पाकिस्तानी नर्सों के लिए नौकरियों के लिए ऐलान किया गया है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जर्मनी ने अचानक पाकिस्तानियों के लिए इन जॉब्स का ऐलान क्यों किया है, इन मुलाजमतों के लिए क्या क्या शराइत रखी गई हैं, कौन कौन से अफराद हैं जो इस मौके से फायदा उठा सकते हैं, कौन से कागजात दरकार होंगे, अप्लाई करने का मुकम्मल और आसान तरीक़ाकार क्या होगा। हम आपको आसान और सादा अल्फाज में मुकम्मल गाइड करेंगे ताकि आपको वीडियो देखने के बाद किसी एजेंट के पास जाने की जरूरत ना पड़े। इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर फौरन आ जाए। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट ने तस्दीक की है कि जर्मनी में पाकिस्तानी नर्सों और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए रोजगार के बेशुमार मौके पैदा हो चुके हैं। हुकाम का कहना है कि जर्मनी को इस वक्त हुनरमंद अफराद की शदीद ज़रूरत है और उन्होंने पाकिस्तान के मेडिकल प्रोफेशनल्स पर एतमाद का इजहार किया है। जर्मनी में नर्सिंग के शोबे को इंतहाई इज्जत और एहतराम की निगाह से देखा जाता है। इन नौकरियों के तहत पाकिस्तानी नर्सों को मुख्तलिफ शोबा जात में काम करने का मौका मिलेगा, जिनमें जनरल नर्सिंग, बच्चों की देखभाल यानी पीडियाट्रिक केयर और बूढ़े अफराद की देखभाल शामिल हैं। जर्मनी पहुंचने के बाद इन नर्सों को सिर्फ अस्पतालों तक महदूद नहीं रखा जाएगा, बल्कि इनके लिए काम करने के कई और दरवाजे भी खुलेंगे। ये नर्सें जर्मनी के जदीद तरीन अस्पतालों, नर्सिंग होम्स, आउट पेशेंट केयर यानी क्लिनिक्स, बहाली के मराकज़ या रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में खिदमात सरअंजाम दे सकेंगी। उनकी बुनियादी जिम्मेदारियों में मरीजों का मुकम्मल मुशाहिदा करना, उनकी रोजमर्रा की देखभाल करना, डॉक्टरों की हिदायत के मुताबिक इलाज मुआवजे में मावनत फराहम करना और उन पेशेंट के साथ आउट पेशेंट माहौल में भी मरीजों को हर मुमकिन सहूलत देना शामिल होगा। ये पाकिस्तानी माहिरीन के लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि ये जर्मनी जैसे तरक्की याफ्ता यूरोपीय मुल्क में अपने कैरियर को आलमी सतह पर मनवाने का एक नादिर मौका है। चलिए जानते हैं कि जर्मनी में इन जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए कौन सी शराइत हैं। सबसे पहली और बुनियादी शर्त आपकी तालीमी काबिलियत है। ये नौकरियां नर्सिंग के शोबे से मुताल्लिक हैं, इसलिए उम्मीदवार का नर्सिंग में बाकायदा डिप्लोमा या डिग्री होल्डर होना लाजमी है। इसके साथ साथ आपके पास पाकिस्तान की नर्सिंग काउंसिल का वैलिड लाइसेंस भी होना चाहिए। जर्मनी में बराह रास्त काम शुरू करने से पहले आपको अपनी डिग्री की रिकॉग्निशन करानी होती है। जर्मन हुक्काम सबसे पहले आपकी डिग्री और पाकिस्तान में पढ़े गए निसाब का बगौर जायजा लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने पाकिस्तान से 4 साल BS नर्सिंग की है तो जर्मन हुकूमत एक खास महकमे के जरिए आपकी ट्रांसक्रिप्ट चेक करेगी कि आपने क्लिनिकल प्रैक्टिस और थ्योरी में कितने घंटे गुजारे हैं। अगर जर्मन हुकाम को लगे कि आपके सिलेबस और जर्मन सिलेबस में कुछ फर्क या कमी है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इसके लिए आपको एक नॉलेज टेस्ट देना होगा या फिर आपको एक ख़ास मुद्दत के लिए अडेप्टेशन पीरियड गुजारना होगा। इसके बाद आपकी डिग्री को जर्मन डिग्री के बराबर करार दिया जा सकता है। जिन उम्मीदवारों की डिग्री की जर्मनी में मुकम्मल शनाख्त या रिकॉग्निशन का अमल अभी जारी हो और मुकम्मल ना हुआ हो, उनके लिए जर्मन हुकूमत ने बड़ी सहूलत दी है। वो रिकॉग्निशन पार्टनरशिप नामी वीज़ा रूट के जरिए जर्मनी जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप जुज़वी शनाख्त और कम से कम A2 लेवल की जर्मन जुबान सीख कर जर्मनी जा सकते हैं। इसके लिए शर्त यह है कि आपके पास किसी जर्मन अस्पताल या नर्सिंग होम की जॉब ऑफर मौजूद हो, वहाँ जाकर आप नौकरी भी करें और साथ साथ अपनी डिग्री की मुकम्मल रिकॉग्निशन का अमल भी जारी रखेंगे। इसके अलावा जो सबसे बड़ी और अहम शर्त है वो जर्मन जुबान पर अबूर हासिल करना है। आपका वास्ता बराह रास्त मरीजों से होगा और जर्मनी में ज्यादातर लोग, खास तौर पर बुजुर्ग अफराद, सिर्फ जर्मन जुबान ही बोलते हैं। इसलिए आपको कम से कम जर्मन जुबान के B2 लेवल महारत हासिल करनी होगी। B2 लेवल का मतलब है कि आप रवानी के साथ जर्मन जुबान बोल सकें, समझ सकें और लिख सकें। जुबान के अलावा उम्मीदवार के लिए मेडिकल फिट होना और किसी भी खतरनाक बीमारी से पाक होना जरूरी है, जिसके लिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट दरकार होगा। साथ ही आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी लाजमी है। वीजे के हवाले से ये बात जानना भी बहुत जरूरी है कि नर्सिंग की नौकरियां यूरोपीय यूनियन के ब्लू कार्ड की कैटेगरी में नहीं आती, इसलिए गैर यूरोपीय शहरियों यानी पाकिस्तानियों को जर्मनी में काम करने के लिए एक मखसूस रिहायशी परमिट यानी वर्क वीजा हासिल करना होगा।
अब हम इस वीडियो के सबसे अहम हिस्से की तरफ आते हैं कि एक पाकिस्तानी नर्स इन नौकरियों के लिए कैसे अप्लाई कर सकती है। इसका तरीक़ाकार बहुत ही सादा और शफाफ है, बस आपको मरहलावार इन बातों पर अमल करना है। सबसे पहले आपको जर्मन ज़ुबान सीखना शुरू करनी है। आप पाकिस्तान में मौजूद इदारों से कम अज़ कम B1 या B2 लेवल तक जर्मन ज़ुबान का कोर्स करें और इसका बाकायदा सर्टिफिकेट हासिल करें। ज़ुबान सीखने के साथ साथ आपको अपनी तमाम तालीमी असनाद, नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन कार्ड और तजर्बे के सर्टिफिकेट्स को मुतलका बोर्ड्स, हायर एजुकेशन कमीशन से तस्दीक करवा कर इनका जर्मन ज़ुबान में तर्जुमा करवाना होगा। इसके बाद आपको जर्मन हुकूमत की ऑफिशियल वेबसाइट जैसा कि माइक इन जर्मनी या फिर एनाबिन पोर्टल पर जाकर अपनी डिग्री की असेसमेंट और रिकॉग्निशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। जब आपका रिकॉग्निशन का अमल मुकम्मल हो जाए और आपके पास ज़ुबान का सर्टिफिकेट आ जाए तो आप जर्मनी के मुख्तलिफ जॉब पोर्टल्स और हस्पतालों की वेबसाइट्स पर जाकर बराह रास्त नर्सिंग की नौकरियों के लिए अपनी CV और कवर लेटर भेजकर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही कोई जर्मन अस्पताल या इदारा आपका इंटरव्यू लेकर आपको जॉब ऑफर लेटर और वर्क कॉन्ट्रैक्ट भेज देता है तो आपने इस कॉन्ट्रैक्ट, अपनी डिग्री की असेसमेंट रिपोर्ट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के साथ जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद या कॉन्सुलेट कराची में वर्क वीजे के लिए दरख्वास्त जमा करवा देनी है। इसके बाद वीजा लगने पर आप जर्मनी जाकर अपने नए और शानदार कैरियर का आगाज कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि जर्मनी को पाकिस्तानी मेडिकल प्रोफेशनल्स की जरूरत क्यों पेश आई। जर्मनी में इस वक्त शरह पैदाइश बहुत कम हो चुकी है, जबकि लोगों की औसत उम्र में हैरान कुन हद तक इजाफा हुआ है। इसका नतीजा ये निकला कि जर्मन माशरे में बूढ़े अफराद की तादाद नौजवानों के मुकाबले में खतरनाक हद तक बढ़ गई है। एक तरफ तो रिटायर होने वाले अफराद की तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से काम करने वाली वर्क फोर्स में कमी आ रही है, और दूसरी तरफ उन बूढ़े अफराद को देखभाल की शदीद जरूरत है। जर्मनी का अपना हेल्थ केयर सिस्टम इस वक्त आबादी के इस इजाफे की वजह से शदीद दबाव और बहरान का शिकार है। अस्पतालों, क्लिनिक्स और ओल्ड एज होम्स में मरीजों और बुजुर्गों की तादाद तो बढ़ रही है, लेकिन उनकी देखभाल के लिए मकामी नर्सें और तिब्बी अमला दस्तयाब नहीं। मकामी नौजवान इस शोबे में इतनी बड़ी तादाद में नहीं आ रहे जो इस बढ़ती हुई मांग को पूरा कर सकें। इस शदीद बहरान और अमले की मुसलसल किल्लत पर काबू पाने के लिए जर्मन हुकूमत के पास अब इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा कि वो बैरून मुल्क से आने वाले हुनरमंदों पर भरोसा करें। जर्मनी की जानिब से फ्राहम किए गए ये रोजगार के मौके रोज रोज नहीं आते। हमारा आपको यही मशवरा है कि इस पूरे अमल में शॉर्टकट्स ढूंढने से गुरेज करें। किसी भी गैर मुस्तनिद एजेंट को लाखों रुपए देने की बजाय खुद थोड़ी सी रिसर्च करें, इंटरनेट का मुस्बत इस्तेमाल करें और सबसे ज्यादा तवज्जो जर्मन जुबान सीखने पर मरकूज करें। ये जुबान ही आपकी कामयाबी की सबसे बड़ी और अहम कुंजी है। अगर आपको हमारी ये मेहनत और काविश पसंद आई है तो इस वीडियो को दिल खोल कर लाइक करें और इसे अपने उन तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें जो नर्सिंग या मेडिकल की फील्ड से वाबस्ता हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि यूके असाइलम सिस्टम कैसे नौजवानों की जानें लेने का सबब बन रहा है तो यहाँ क्लिक करें, और यहाँ क्लिक करके आप जान सकेंगे कि चीन ने पाकिस्तानियों के लिए बड़े पैमाने पर नौकरियों का ऐलान क्यों कर दिया है और आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। किरण भट्ट को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज।